हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम n डायमेंशनल एरे के बारे में देखने वाले हैं कि n डायमेंशनल एरे होता क्या है और इसके रेस्पेक्ट में रो मेजर फार्मूला और कॉलम मेजर फार्मूला क्या होगा। तो इससे पहले हम 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब ये n डायमेंशनल एरे क्या है। तो n डायमेंशनल एरे क्या है? एन एरे विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट n डायमेंशनल डेटा, तो उसको क्या कहेंगे हम? n डायमेंशनल एरे कहेंगे। और n डायमेंशनल एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, जो कि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। अगर आपका एरे इंटीजर वैल्यू कंटेन करता है तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा? आपका इंट हो जाएगा। अगर आपका एरे कैरेक्टर वैल्यू कंटेन करता है तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा? कैर हो जाएगा। मीन्स आपका एरे जिस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा उसी टाइप का आपका डेटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद डायमेंशन लिखते हैं। अगर आपका एरे 3 डायमेंशनल है तो डायमेंशन कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हमारा एरे n डायमेंशनल है तो डायमेंशन कितनी हो जाएंगी? n, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है d1 d2 d3 अप टू dn। तो इस तरीके से हम एरे को लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपका n डायमेंशनल एरे। अब हम इससे पहले 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे इनके बारे में पढ़ चुके हैं और इनके रेस्पेक्ट में रो मेजर फार्मूला और कॉलम मेजर फार्मूला क्या होता है उसको भी हम देख चुके हैं। तो चलिए अब एक बार और देख लेते हैं कि इनके रेस्पेक्ट में रो मेजर फार्मूला और कॉलम मेजर फार्मूला क्या होते हैं, फिर उसको हम जर्नलाइज करके n डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा फार्मूला क्या होता था। तो 1D एरे, तो 1D एरे के केस में हमारे पास एक डायमेंशन होती थी d1। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला क्या होता था? अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना हो, a ऑफ i अगर हमारे पास कोई इंडेक्स है तो क्या होता था? सबसे पहले हम बेस एड्रेस लिखते थे b0 प्लस, उसके बाद क्या करते थे i मल्टीप्लाइड बाई क्या किससे कर देते? हमारे वर्ड साइज से, w हो गया। तो ये क्या होता था? हमारे 1 डायमेंशनल एरे के केस में एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पर हमारे पास रो मेजर या कॉलम मेजर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यही हमारा रो मेजर फॉर्मूला है और यही हमारा कॉलम मेजर फॉर्मूला है। क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 डायमेंशन है। अगर आप उसको रो बाय रो स्टोर करोगे तो भी वो सेम दिखेगा, अगर आप उसको कॉलम बाय कॉलम भी स्टोर करोगे तो भी वो सेम ही दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पर रो और कॉलम दोनों के लिए यही एक सिंगल फॉर्मूला हो जाता है। अब देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा क्या फॉर्मूला होता है। तो 2D एरे, तो 2D एरे केस में हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाएंगे। एक मैं यहाँ पर d1 ले लेता हूँ और एक यहाँ पर मैं d2 ले लेता हूँ। तो अगर हमें अब एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो एड्रेस a ऑफ, अब 2 डायमेंशनल एरे की केस में हम क्या लिखते थे? i और j लेते थे। तो मैं यहाँ इसको जर्नलाइज करने वाला हूँ अप टू n डायमेंशनल के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं i और j की जगह क्या लेने वाला हूँ? i1 और i2 लेने वाला हूँ। आप चाहो तो अदर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर i1, पहला इंडेक्स i1 हो गया हमारा और दूसरा इंडेक्स क्या हो गया? ये आपका i2। ये हमारे पास 2 इंडेक्सेज हो गए। अब मान लीजिए मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बेस एड्रेस b0। और अब हम क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं? रो मेजर के लिए फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं रो मेजर के लिए फॉर्मूला कैसे चलता है, लेफ्ट टू राइट, और कॉलम मेजर के लिए राइट टू लेफ्ट। तो चलिए देखते हैं तो ये कैसे काम करेगा। लेफ्ट टू राइट, तो b0 हमारा बेस एड्रेस हो गया प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे? i1, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? i1 किसके रेस्पेक्ट में है? d1 के रेस्पेक्ट में है। तो d1 के बाद कौन सी डायमेंशन बची? d2। तो i1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी d2 से, जो आपकी लेफ्ट डायमेंशन होती है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम? i2 लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो i2 किसके रेस्पेक्ट में है? d2 के रेस्पेक्ट में है। अब d2 के बाद कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो i2 एज इट इज रह जाएगा और इस होल की मल्टीप्लाई आपकी किससे कर देंगे? w से, मींस वर्ड साइज से। तो ये फॉर्मूला किसके रेस्पेक्ट में हो गया? आपके रो मेजर। तो ये हो गया आपका रो मेजर फॉर्मूला। अगर हमें कॉलम मेजर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एड्रेस a ऑफ, ये आपका i1 हो गया, ये आपका
I2 हो गया। तो रो मेजर कॉलम मेजर फॉर्मूला कैसे चलता है आपका, राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा बेस एड्रेस प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले I2 लेंगे, ये I2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, I2 किसके रेस्पेक्ट में है, D2 के रेस्पेक्ट में, तो इधर साइड लेफ्ट डायमेंशन क्या बची, D1 बची, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, D1 से, प्लस उसके बाद क्या करेंगे I1 लिखेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब I1 किसके रेस्पेक्ट में है, D1 के रेस्पेक्ट में, अब कोई डायमेंशन है ही नहीं D1 के बाद, तो I1 ऐसे ही रह जाएगा, और इस होल की मल्टीप्लाई आपकी W से हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका कॉलम मेजर, ये कॉलम मेजर फॉर्मूला हो गया। जब हमने 2 डायमेंशनल एरे किया था आपने देखा होगा कि वहां पर भी हमारा यही फॉर्मूला आया था, वहां पर सिर्फ हमने क्या किया जो इंडेक्स लिए थे हमने I और J लिए थे, तो यहाँ पर मैंने I1 और I2 लिए हैं, वही चीज़ है, सिर्फ हमने नोटेशन चेंज किए हैं। अगर यही केस हमारे 3 डायमेंशनल एरे के अंदर देखना हो कि 3 डायमेंशनल एरे के अंदर फॉर्मूला क्या होंगे, तो देखते हैं उनको भी। 3D एरे, तो A यहाँ पर 3 डायमेंशन हो जाएंगे आपकी, एक D1 हो गई, एक D2 और एक आप D3 हो जाएगी, ये 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैं I1 ले लेता हूँ, इसी तरीके से I2 हो गया, और तीसरा इंडेक्स को हो गया होगा आपका I3। तो क्या फॉर्मूला बना, सबसे पहले B0 बेस एड्रेस प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम I1 को उठाएंगे, तो ये I1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लेफ्ट डायमेंशन से, तो I1 तो हो गया D1 के रेस्पेक्ट में, कौन कौन सी डायमेंशन बची, D2 और D3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये D2 मल्टीप्लाइड बाई D3 हो गया, प्लस उसी तरीके से I2 को उठाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, I2 D2 के रेस्पेक्ट में हो गया, लेफ्ट डायमेंशन D3 बची, तो इसकी मल्टीप्लाई D3 से कर देते हैं, प्लस फिर I3 को उठाएंगे, I3 किसके रेस्पेक्ट में हो गया, D3 के रेस्पेक्ट में, अब D3 के बाद कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे W से। तो ये क्या हो गया रो मेजर, तो ये क्या हो गया आपका रो मेजर फॉर्मूला। इसी तरीके से क्योंकि ये कैसे काम कर रहा था आपका लेफ्ट टू राइट, अब इसी के लिए आपका कॉलम मेजर फॉर्मूला क्या होगा, वो राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो वो कैसे होगा उसको भी चलो देख लेते हैं। तो एड्रेस ए ऑफ, ये आपका I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया, ये आपका I3 हो गया थर्ड इंडेक्स, तो क्या होगा B0 प्लस में कैसे करेंगे I3, क्योंकि ये कैसे चलता है आपका राइट टू लेफ्ट, I3 इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, लेफ्ट डायमेंशन D2 और D1 हो जाएंगी, D2 और D1 प्लस में, इसी तरीके से I2 को उठाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, ये D1 बचेगी लेफ्ट डायमेंशन D1 प्लस उस तरीके से I1 उठाएंगे, और I1 किसके रेस्पेक्ट में है, D1 के रेस्पेक्ट में, इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं, तो एज इट इज रहेगा, और होल की मल्टीप्लाई आपकी W से, तो ये क्या हो जाता है आपका कॉलम मेजर। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा रो मेजर और कॉलम मेजर फॉर्मूला। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके थे कि 1 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा ये फॉर्मूला होता है, 2 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा मेजर और रो मेजर और कॉलम मेजर ये होते हैं, और 3 डायमेंशनल एरे के केस में हमारा रो मेजर फॉर्मूला ये होता है, कॉलम मेजर फॉर्मूला ये होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास 4 डायमेंशन हो, तो देखते हैं कि उसके केस में अब क्या फॉर्मूला होगा। तो 4D एरे, तो 4D एरे के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक 4D एरे ले लेता हूँ, डायमेंशन यहाँ पर हमारे पास 4 होंगी, D1 D2 D3 और आपकी D4 हो गई, ये हमारी 4 डायमेंशन हो गई। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो एड्रेस अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो ए ऑफ 4 इंडेक्स हो जाएंगे, तो I1, दूसरा I2, तीसरा I3 और फोर्थ इंडेक्स आपका I4 हो गया। तो क्या होगा, सबसे पहले हम बेस एड्रेस लिखते हैं, प्लस रो मेजर के केस में हम कैसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू उठाएंगे, सबसे पहले I1 हो गया हमारा I1, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे लेफ्ट डायमेंशन से,
तो D2 D3 D4 हो गए, तो ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये आपका D4 हो गया। प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम, I2 उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट डायमेंशन I2 के रेस्पेक्ट में D2 हो गया, तो D3 D4 D3 D4 हो गया। प्लस I3 उठाएंगे, फिर I3 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, D4, फिर उसके बाद क्या उठाएंगे हम, I4, और I4 किसके रेस्पेक्ट में हो गया, D4 के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं, तो एज इट इज रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई हम W से कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा रो मेजर। तो ये क्या हो गया हमारा रो मेजर फॉर्मूला इन केस ऑफ 4 डायमेंशनल एरे। इसी तरीके से आपका कॉलम मेजर फॉर्मूला हो जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको ट्राई करके देखना। अब हमें क्या करना है, n डायमेंशनल एरे के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो देखते हैं वो क्या होगा। ND एरे, तो ND एरे के केस में D1 D2 अप टू Dn तक होंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एड्रेस अगर मुझे लिखना हो तो ए ऑफ ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, इसी तरीके से आपका IN होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस एड्रेस B0 प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले I1 लिखेंगे I1 और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, I1 किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, D1 के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट डायमेंशन क्या बचेंगी, D2 D3 D4 D5 अप टू Dn तक। तो D2 मल्टीप्लाइड बाई D3 इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई अप टू Dn हो गया। प्लस फिर क्या करेंगे हम, I2 को उठाएंगे, I2 ये, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, I2 किसके रेस्पेक्ट में हो गया, D2 के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट डायमेंशन D3 D4 D5 D6 अप टू Dn तक। तो क्या हो जाएगा, D3 D4 अप टू Dn तक हो जाएगा। और लास्ट में इसी तरीके से चलते जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा आपका IN बचेगा, और IN किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, आपके Dn के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आपकी कोई डायमेंशन बचेगी नहीं, और इस होल की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, आपके W से। तो ये हो गया आपका रो मेजर फॉर्मूला इस किस केस में, ND एरे के केस में। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, B0, इसको अगर हम जर्नलाइज करने चाहें तो। अब आप यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये एक टर्म हो गई, ये आपकी नेक्स्ट टर्म हो गई। इसी तरीके से आपकी प्लस प्लस की टर्म होती चली जाएंगी। और ये प्लस प्लस कैसे है, यहाँ पे हमने I1 है, ये हमारा I2 है, नेक्स्ट आपका I3 होगा, I4 होगा, I5 होगा, I6 होगा, इसी तरीके से IN। तो हमारी समेशन कैसे चल रहा है हमारा, यानी जो हमारी टर्म, जो सम की टर्म है वो कैसे चल रही हैं। अगर मैं P की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं और अप टू n तक जाऊं, क्योंकि हमारा I की वैल्यू n तक हो रही है, तो P की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं और n तक जाऊं, और इसको क्या लिख देता हूं मैं, IN। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सॉरी IN नहीं होगा, ये IP होगा, ये IP। तो जब P की वैल्यू 1 होगी तो ये I1 हो जाएगा, जब P की वैल्यू 2 होगी तो ये I2 हो जाएगा, जब P की वैल्यू n होगी तो IN हो जाएगा। तो ये आपकी समेशन टर्म हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे जो I1 I2 I3 है वो क्या है, प्रोडक्ट हैं किसके साथ, डायमेंशंस के साथ। जब ये I1 था तो ये D2 D3 था, जब ये I2 था तो ये D3 D4 था। मीन्स I की वैल्यू जितने से स्टार्ट हो रही है उससे एक प्लस आपकी डायमेंशन स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि आपका मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है, डायमेंशंस का प्रोडक्ट है। तो मैं पाई लिखता हूँ डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन कैसे होंगी आपकी, कि मैं उसको Q से डिनोट करता हूँ। Q की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यदि ये 1 है तो यहाँ पर क्या है 2, यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 3। तो क्या करता हूँ मैं P+1 करता हूँ। मीन्स जब आपकी P की वैल्यू 1 होगी तो D की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी 2 से। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे DQ, ये आपकी प्रोडक्ट टर्म हो गई। और इस कंप्लीट की जो आपकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, वर्ड साइज से। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई में कर देता हूँ W से। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी जर्नलाइज फॉर्म हो जाती है रो मेजर फॉर्मूला के लिए। रो मेजर फॉर्मूला इन केस ऑफ n डायमेंशनल एरे।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम n डायमेंशनल एरे के लिए रो मेजर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपका कॉलम मेजर फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि कॉलम मेजर फॉर्मूला क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम n डायमेंशनल एरे के लिए रो मेजर फॉर्मूला लिखते हैं और कॉलम मेजर फॉर्मूला लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।